पहले हम समझते हैं कि डोकर क्या है, उसके बाद में मेरे दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करके डोकर पे कुछ काम करके देखते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज डोकर। इससे रिलेटेड मेरे पास डॉक्यूमेंट भी होगा, बट लेट मी चेक। इज सी कंटेनर। Okay, so Docker is a platform as service product, uses OS level virtualization to deliver software in containers। ठीक है, तो ये कंटेनर में सॉफ्टवेयर बनाने की मशीन है। यूँ समझ लो कि ये इमेज को जनरेट करता है। इसका सिंपल एग्जांपल आई थिंक डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं हम डॉकर डॉक्स पे। What is Docker? Docker is an open platform for developing, shipping and running applications। ठीक है, Docker enables you to separate your applications from your infrastructure. So you can deliver software quickly with Docker. You can manage your infrastructure in the same way you manage your application by taking advantage of Docker's methodologies for shipping, testing, and deploying code. You can significantly reduce the delay between writing। तो इसका मैं एक आपको डायग्राम से समझा देता हूँ शायद। चलो ये तो डोकर के कुछ कमांड्स बताएं। डोकर रन करेंगे तो वो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। डोकर बिल्ड करेंगे तो वो बन जाएगी। डोकर पुल करेंगे तो उसको बाहर से लेके आ सकते हैं। ठीक है, डोकर डेस्कटॉप में बेसिकली। और रजिस्ट्री होती है, तो वो रजिस्ट्री पे अलग अलग इमेजेस मिल जाती है। इसको लेमेन टर्म में देखते हैं कैसे क्या है। बाकी तो कमांड्स तो बहुत सारी है इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बड़ा है। लेट मी सी इफ एनीवन सेंडिंग एनी मैसेज। ओके, ठीक है। तो डोकर के बारे में हम नॉर्मल लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। एक बार मैं पीपीटी ओपन कर देता हूँ मेरी, and let me connect my pen tool। Okay, our pen tool is okay। just pick the light one। okay, तो एक्चुअली क्या होता है, हम जब वर्चुअल मशीन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो पूरा वर्चुअल मशीन मीन्स हमें चाहिए होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है, सारे ड्राइवर्स होते हैं, उसमें आपके लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है, कुछ प्लगइन वगैरह होते हैं तो वो भी होते हैं, है ना। वो सारा कुछ होता है इसमें। तो बहुत हैवी आइटम होता है ये, क्योंकि पूरी मशीन की तरह काम करता है। उसके बाद में उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट एप्लीकेशन रन करता है। तो डोकर जो होता है वो क्या करता है कि इस मशीन की ज़रूरत को हटा देता है। बेसिकली इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और डोकर क्या करता है कि एक पैकेज बना देता है। ठीक है, एक कंटेनर बना देता है कंटेनराइजेशन के लिए। तो जैसे हमारा एक कंटेनर होता है शिपिंग कंटेनर, उसी तरीके से ये एक कंटेनर बना देता है। लेट मी सी समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। सो डोकर का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नाउ डोकर में आपका जो वर्चुअल मशीन में क्या होता है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर लाइब्रेरीज होती है, प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो एडिशनल वर्कलोड की तरह काम करती है। और कंटेनर एप्लीकेशन क्या करता है कि ये सारी डिपेंडेंसीज को हटा देता है वहां से। तो इसको हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट।
मेरी स्लाइड ही चली गई। ओके ओके, तो अगर हम देखते हैं तो हमारी वर्चुअल मशीन जो होती है, वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस, डिपेंडेंसीज, प्रोग्राम्स, ड्राइवर्स और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है। फिर इसमें अपडेट्स भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रेमवर्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है। ये मशीन की तरह मशीन है बेसिकली। लेकिन डॉकर कंटेनर क्या होता है, एक पैकेज्ड आइटम होता है। मीन्स ये कंटेनर की तरह शेप ले लेता है। अब जैसे अपना शिपिंग कंटेनर होता है उसी तरीके से ये कंटेनर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसमें आपकी एप्लीकेशन और उसकी लाइब्रेरीज और जो भी डिपेंडेंसीज है उसको पैकेज करके इस कंटेनर के फॉर्म में दे देता है। अब फायदा इसमें ये मिलता है कि जैसे कि वर्चुअल मशीन के केस में क्या होता है कि अगर ये वर्चुअल मशीन से मुझे दूसरे वर्चुअल मशीन में शिफ्ट करना है तो ये एक प्रोसेस हो गया पूरा कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए। फिर इसमें ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर ड्राइवर है या इसमें कोई डिपेंडेंसी है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क है, जो भी है वो सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होने चाहिए। तो हमें यहाँ बहुत सारा बड़ा प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए कि पहले ओएस इंस्टॉल करो, फिर ये सारी चीज़ें एक एक करके इंस्टॉल करो, उसके बाद में एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। तो इट्स लाइक टीडियस टास्क टू माइग्रेट द एप्लीकेशन फ्रॉम वन वर्चुअल मशीन टू अनदर। वेयर एज इन हमारा जो कंटेनर है इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये कंटेनर फुल इट्स लाइक फुली मैनेज्ड, पूरा बना हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये कंटेनर अगर दूसरे क्लस्टर पे मूव करता है तो ये चलता है आपके क्लस्टर के ऊपर या क्यूबरनेटिस के ऊपर। इसको रन करने के लिए क्यूबरनेटिस के ऊपर चलता है। डोकर का काम इतना है, वो इमेज को बनाता है लेकिन उसको चलाने वाला क्यूबरनेटिस है, ठीक है। तो अगर मुझे एक क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट से इसको दूसरे क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना है, जैसे Q8 बी ले लो या जो भी दूसरा एनवायरनमेंट है इसमें डालना है, तो इसको मुझे शिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ ला के रन कर देना है, बस दैट्स इट। ये यहाँ चल जाएगा। ये ना पूछेगा कि ड्राइवर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्यूबरनेटिस कौन सा वर्जन है, कुछ भी नहीं पूछेगा। ये पूरा कंटेनर है। तो जैसे हमारा शिपिंग कंटेनर होता है उसी तरीके से। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये कंटेनर बनाने जिस जो डोकर है और उसमें डिफरेंस हम लेमैन के टर्म में समझ लेते हैं। इसको फिर से मैं करता हूँ, ओके। तो इधर मैं लिख देता हूँ डोकर और इधर मैं लिख देता हूँ क्यूबरनेटिस। Q8 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एजियोर क्यूबरनेटिस को एजियोर लगा दो आगे, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, और ये है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर। तो इसका काम क्या हो गया, कंटेनर बनाना। ये कंटेनर को बना सकता है लेकिन उसको फ्लाई नहीं कर सकता। मीन जैसे कि ये एयरक्राफ्ट को बना सकता है लेकिन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना इसका काम नहीं है। इसका काम है सिर्फ मैन्युफैक्चर करना। ये बोइंग समझ लो, ठीक है। और ये हो गया अपना एयर इंडिया, जिसका काम है एयरक्राफ्ट को चलाना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ऑर्केस्ट्रेट करता है कि कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी, कब जाएगी, कैसे आएगी, कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, टेक ऑफ करेगी। मीन्स वो एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा है लेकिन इसका काम है मैन्युफैक्चर करना। मीन्स ये एक बार बनाएगा, राइट। तो मेकर की तरह ये, ठीक है। तो ये बनाने का काम है इसका। तो इसी तरीके से हमारा डोकर है, उसका काम है कंटेनर इमेजेस को बनाना, ठीक है। तो कंटेनर को बनाने का काम है, ठीक है। तो कंटेनराइज करता है, ये सब बोल दो आप, कंटेनराइज करता है। अगर हमारा कोई वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन में एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, उसको हम इसको कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स कंटेनर बना सकते हैं इससे। तो इतना सा काम है इसका। ये कंटेनर बनाने की मशीन है डोकर।
और क्यूबरनेटिस क्या करेगा, इस कंटेनर को यूज करेगा, मींस इसको रन करने की मशीन है। ये कंटेनर है आपका, तो यहाँ पे ये डेड की तरह पड़ा हुआ है, ये बन गया है लेकिन इट्स नॉट रनिंग, इट्स लाइक डेड मैन की तरह है, ठीक है। लेकिन इसका काम है कि इस कंटेनर को ये डिप्लॉय करेगा वेब पे और उसको इसके क्लस्टर के अंदर चलाएगा, ठीक है। तो वहां से फिर हम इसको यूज कर पाएंगे, मींस हम इंटरनेट पे इसको चला पाएंगे, इंटरनेट पे इसको यूज कर पाएंगे इसके क्लस्टर से, और इसको जब हटाना होगा तो हटा पाएंगे। तो अगर हमें स्टॉप करना है, रन करना है, जैसे वर्चुअल मशीन चलता है वैसे ही सब कुछ। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि जैसे वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उसमें कुछ भी अपडेट करते हैं तो उसको डिप्लॉय करते हैं, अपडेट को डिप्लॉय करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि V1 बनाया हमने एप्लीकेशन का वर्जन 1, उसको फिर हमने कंटेनराइज किया और इसको जो पुराना कंटेनर उसको डिलीट किया और नए कंटेनर से शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ऐसे इसका डिप्लॉयमेंट होता है। फिर V2 बनाया, तो V2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मीन्स हमारे डॉकर से आएगा, वो पुराने वाले को हटाएंगे और V2 को लगा देंगे उसकी जगह पे, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। हमें कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना है, कुछ भी नहीं करना होता है। हमें वो कंटेनर, जैसे हमारी एप्लीकेशन अपडेट हो रही है, पूरा पैकेज भेजना है क्यूबरनेटिस को और उस पर चलाना है। चाहे वो क्यूबरनेटिस पे चलाओ, चाहे वो कंटेनर इंस्टेंस पे चलाओ, जो हमारी एज्योर कंटेनर इंस्टेंस होती है, चाहे वो आपकी एज्योर वेब ऐप पे चलाओ, ठीक है। तो हमने वेब ऐप पढ़ा था और हमने कंटेनर इंस्टेंस पढ़ा था। ये दोनों चीज़ें क्या है, एक जैसी आइडेंटिकल है। ये इंस्टेंस को चलाने के लिए और ये भी इंस्टेंस को चलाने के लिए, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो क्यूबरनेटिस वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हाई लेवल है, क्योंकि इसमें फिर क्लस्टर है, नोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, परसिस्टेंट स्टोरेज है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट चलता अभी क्या है, ज़्यादातर कंपनीज मूविंग टुवर्ड्स कंटेनर इंस्टेंस एंड वेब ऐप, क्योंकि इसमें कुछ भी मैनेज नहीं करना है। उनको भी एक इंजीनियर कम हायर करना पड़ता है जो कि पूरा क्लस्टर मैनेज करते बैठेगा, उसके फिर अलग अलग कमांड्स, उसका अलग कॉम्प्लिकेसीज। इसमें ये सब कुछ इजीली बिना इंजीनियर के मैनेज कर सकते हैं। मींस आपका जो नॉर्मल डेवलपर है वो और एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर मिलके आराम से इस पे चला सकते हैं डिप्लॉय करके। तो कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स दिस। इसलिए क्यूबरनेटिस का जो अगर क्वेश्चंस बनते हैं क्लस्टर के और क्यूबरनेटिस से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मींस इसमें आपको अगर क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप जाते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो जाएगा, जिसमें आपको क्लस्टर्स को मैनेज करने पड़ सकते हैं, आपको मल्टीपल नोड्स को मैनेज करने पड़ सकते हैं, यू नो तो ये एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसलिए इस पे कम ही फोकस करना है, क्योंकि इस पे फोकस करोगे तो 1-2 महीने तो इसी में लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये अपना हाई लेवल हम समझ लें तो काफ़ी है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं कि वी आर फेमिलियर विद कुबरनेटिस एंड वी हैव यूज्ड इट, वी हैव सीन इट। तो हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी हम देख लेंगे। अभी मैं इसका आर्किटेक्चर आपको दिखा देता हूँ। वेयर इज द आर्किटेक्चर। चलो हम पहले डॉकर समझ लेते हैं। डॉकर प्लेटफॉर्म समझ आ गया। ओके, डॉकर, चलो इसको तो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे तो इजी है। ये डॉकर इतना डिफिकल्ट नहीं है। बिल्ड एंड पुश फर्स्ट इमेज, ठीक है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। फाइन, इसको मैं आपको हैंड्स ऑन करके दिखा देता हूँ तो इसमें आपका इजी हो जाएगा कि बेसिक कोई कॉन्सेप्ट है। अच्छा, व्हाट इज इमेज एंड कंटेनर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और डॉकर कंपोज, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले कहानी इमेज से स्टार्ट होती है। व्हाट इज एन इमेज, ठीक है। तो इमेज का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो कंटेनर बनता है उसको इमेज के फॉर्म में बनाते हैं हम बेसिकली। यहाँ पे कैसे डिफाइन किया सीइंग कंटेनर, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इन्होंने बनाया फाइंडिंग एन इमेज। तो इन्होंने डोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। बाकी इमेज जो होती है
वो किसी को भी हम वर्चुअलाइज करते हैं या किसी को भी हम कंटेनराइज करते हैं, वो इमेज बन जाती है। ठीक है, तो किसी की भी इमेज, जैसे कि यहाँ इमेज को बनाना बताया गया है, देखो इमेज कैसे बनाना, अंडरस्टैंड द इमेज लेयर्स, डॉकर फाइल, है ना, ये इमेज को बनाना कैसे। तो इमेज को ऐसे समझिए कि इमेज एक कंटेनर है जो अभी चल नहीं रहा है, या एयरक्राफ्ट है जो ग्राउंडेड है, सीधी सी बात। और जो कंटेनर है वो कंटेनराइज हो जाता है, और वो मींस उस पर इंस्टेंस की तरह उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अ कंटेनर, इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, देखो व्हाट इज अ कंटेनर। इमेजिन यू आर डेवलपिंग अ किलर वेब, ओके, ये काफी कम है, हाउ टू मेक, व्हाट इज अ कंटेनर, सिंपली पुट, containers are isolated processes for each of your application components, each component that front end like React या ऐसा कुछ है। तो एक इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं, इमेज लाइक टेम्पलेट। ठीक है, इमेज को आप ये समझ लीजिए कि वो एक टेम्पलेट है, जैसे बोइंग का अपना एयरक्राफ्ट का टेम्पलेट है, उससे मल्टीपल एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो आप कंटेनर बना बना के रख सकते हैं, फिर इन कंटेनर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आता है रजिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज अ रजिस्ट्री, इसको आप वीडियोस को देख लेना, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी आप docs.docker.com पे जाएंगे तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्री क्या होती है, वो जैसे कि हमारे गिटहब में रिपो होती है, एज्योर में रिपो होती है, जहाँ पे हम हमारी प्रोजेक्ट्स को पार्क करते हैं या रखते हैं। उसी तरीके से हमारे रजिस्ट्री के अंदर हम इमेजेस को रख सकते हैं। ओके, तो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री होती है, डोकर हब रजिस्ट्री होती है, जैसे डोकर हब में बताता हूँ। तो ये डोकर हब है, इसमें बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखो देखो, डोकर ऑफिशियल इमेजेस, इमेजेस, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डॉकर ऑफिशियल इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी इमेजेस हैं, जैसे ये nginx इंस्टॉल किया हुआ है, और इसकी एक कंटेनर की इमेज, मीन्स ये इमेज पड़ी हुई है जिसको आप पुल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कोई वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ नहीं इंस्टॉल करना है, आपको nginx का इमेज यहाँ से पुल कर सकते हैं सीधा और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अलग अलग ये सपोर्टेड टैग्स, अलग अलग वर्जन्स दिए हुए हैं। अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन, तो ये बहुत सारे वर्जन इसमें ये बने हुए हैं, अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो आप इस पे जाके ढूंढ सकते हैं कि कौन सा चाहिए, या आपका जैसे डेवलपर की कोई रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। तो यहाँ से आप इमेज को पुल कर सकते हैं। ठीक है, ये टैग्स हैं, ये न्यूएस्ट टैग है, सारे अलग अलग तरीके के टैग्स हैं, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, बेसिकली वही जो हमने यहाँ देखा है उसी के, तो अलग अलग टैग के साथ में इमेजेस अवेलेबल है। और इस इमेज को अगर मुझे मेरे डोकर एनवायरनमेंट में लेके आना है, तो मुझे ये कमांड चाहिए, मुझे डोकर इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे लैपटॉप में। फिर मैं बोलूँगा डोकर पुल nginx, तो ये nginx की लेटेस्ट वाली इमेज को पुल कर लेगा। ठीक है, अगर मैं उसको कोई वर्जन दूंगा, तो इनमें से कोई स्पेसिफिक, जैसे ये लेटेस्ट वाली हो गई, ये 1.27 वाली हो गई, तो इस इमेज को फिर मंगाने के लिए वो वर्जन मुझे डिफाइन करके बोलना पड़ेगा, nginx ये वाला वर्जन मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको फेच कर सकता हूँ। ओके, तो ये अलग अलग इमेजेस हैं, वो रिपोज में जैसे दिखा रहा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फेच इन कर सकते हैं। ठीक है, कमांड यही रहेगा। ओके, तो इसको इस तरीके से बुला सकते हैं या मंगा सकते हैं। ठीक है, तो डोकर होप क्या है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, जैसे कि इसमें कहीं तो लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लोर इमेजेस, ये देखिए 10,000 अवेलेबल इमेजेस हैं लगभग। डोकर ऑफिशियल इमेज कितनी है वो देख लेते हैं, 177 अवेलेबल इमेजेस है जो डोकर ने ऑफिशियली वेरीफाई की हुई है। तो हर तरीके की इसमें अलग अलग, उबुंटू की हो गई, रेडिस की हो गई, अलग अलग आपको जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके,
ऑल राइट। तो जैसे एच टी टी पी डी, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी इमेज मोंगो डीबी की है, माई एसक्यूएल की। तो इस तरीके से जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मल्टीपल, यू नो